की वो जल्दी दी गई और श्री नंद बाबा प्रातःकालीन समय से पहले ही आज यमुना जी स्नान के लिए गए और वरुण जी ने उनका अपहरण कर लिया। वैसे हम आपसे एक बात कहें, आप लोग तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन अपनी जानकारी में यदि कोई व्यक्ति रात्रि में गंगा स्नान के लिए आपसे कहे तो आप उनको मना करना। जल को भी विश्राम की जरूरत होती है। जैसे रात्रि का भूत भोजन होता है, ऐसे ही रात्रि का भूत स्नान भी होता है। लोग हम देखते हैं हरिद्वार में रहते हैं ना, कभी कभार तो बड़ा हृदय दुखी होता है। रात्रि में 2-2 3-3 बजे लोग आते हैं, 2 बजे आ रहे हैं। ये कोई समय है गंगा जी पे स्नान करने का? और फिर जब गंगा जी बलि ले लेती है तब कहते हैं गंगा जी ने हमारा कुछ छीन लिया। तब वो ये नहीं देखते हैं कि वो क्या करके आए हैं, मदिरा पान करके आए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तीर्थ को तीर्थ ना समझकर पिकनिक स्पॉट समझते हैं। अभी तो हमने केदारनाथ देखा है, और कुछ ना देखना पड़े। इसके लिए हमें तीर्थों की मर्यादा को समझना होगा, अपने संपर्क के लोगों को जागरूक करना होगा। नंद बाबा का वरुण देव ने अपहरण किया। भगवान पहुंचे तो भगवान की स्तुति कर कर वरुण देव ने कहा, महाराज सिर्फ आपके दर्शन की अभिलाषा थी, वरना हमें ये कहाँ क्षमता या हिम्मत है हम आपके श्री पिताजी का अपहरण कर सके। भगवान की बाल लीलाओं में अनेकों अनेक बाल लीला है जिनका हम कल चिंतन नहीं कर पाए। जिसमें से दावानल की अग्नि, यानी वन में आग लगी है और भगवान ने उसका पान कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख में अग्नि का वास है। मंत्र बोलते हैं, मुखे अग्नि रजायतम, मुख में भगवान के अग्नि का वास है। और अग्नि क्या करती है? अग्नि में जो भी वस्तु डल जाए वो उसको अपने स्वरूपमय बना लेती है। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों से मुखमा सिद्ध, भगवान भी ब्राह्मण, भगवान का मुख ब्राह्मण है। मतलब कि ब्राह्मण का मुख अग्नि की तरह ही पवित्र है। माने जैसे अग्नि के समीप जो आ गया वो अग्नि के जैसा हो गया, जिसके ऊपर ब्राह्मण की कृपा हो गई वो भगवान के जैसा हो जाता है। इसलिए भगवान ने इस अग्नि का पान किया। कालिया नाग मर्दन लीला जो काली देह पर भगवान ने की है, श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ काली देह पर खेलने जाते हैं, कपड़े की गेंद बना करके उससे खेलवाड़ करते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि वो जमुना में जाकर गिर गई। क्योंकि जमुना जी में कालिया नाग रहता है जो रमणक द्वीप पर रहता है, पर गरुड़ जी वहां पर नित्य जाते हैं और किसी न किसी सर्प का भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से हजारों गरुड़ के बीच में भी एक सांप निशंक रहता है। श्री हनुमान जी कहते हैं सुंदरकांड में, इस बारी कालिया नाग की बारी थी और वो गरुड़ जी के डर से यमुना जी में काली देह पर आकर छुप गया। क्योंकि काली देह पर गरुड़ जी नहीं आ सकते, उनको श्राप लगा हुआ है। और यहां पर रहकर जमुना जी में रहने लगा। अब सांप जहां रहेगा उस स्थान पर विष अवश्य होगा। और सांप का जो स्वभाव है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्रोधी स्वभाव अगर किसी का है तो वो सर्प का है। आप देखते बिना कारण भी सर्प फुफकार मारता रहता है। वो सर्प, मैं आपसे एक बात कहूं, कभी कभी हमें लगता है कि ये बात सही है, सर्प फुफकार मारता रहता है ना तो कोई सर्प को जाकर परेशान नहीं करता। सीधे आदमी का भी जमाना नहीं है दुनिया में, हाँ। और सांप ने जिस दिन फुफकार मारनी छोड़ी तो लोग उसकी रस्सी बनाकर कपड़े टांगेंगे उसके ऊपर।
एक संत कहा करते थे कि किसी गांव में एक सर्प रहता था। एक बड़े संत उधर से घूमने आए, तो जिस रास्ते पर वो रहता था तो लोगों ने कहा महाराज उधर मत जाओ, उधर एक बड़ा भयानक सर्प रहता है और वो लोगों को काटता है, मार देता है, आप उधर मत जाओ। संत बोले कोई बात नहीं, हम सत्संगी महात्मा है, हम जाकर के सर्प से भी सत्संग कर लेंगे। तो लोगों ने कहा भी महाराज क्या आप सांप के साथ सत्संग कर सकते हैं? संत ने बोला सत्संग करना तो इंसान के साथ मुश्किल है, सांप तो बड़ी आसानी से समझ सकता है। आप सांप को भी समझाने में सक्षम है? हाँ है। अब जैसे ही गए संत, सांप ने फुफकार मारी। संत बोले अरे रहने दे, तेरे जैसे न जाने कितने सांप आए और चले गए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें तो डस लेगा और हम मर जाएंगे, इससे ज्यादा हमारा कुछ तो बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर अच्छा काम करेगा तो आज जो लोग तुमसे डरते हैं तुम्हारा सम्मान करेंगे। सर्प को संत की बात समझ में आ गई। सर्प ने कहा ठीक है महाराज, आज के बाद ये प्रवृत्ति मैं त्याग दूंगा। अब कुछ दिनों बाद वहां से एक व्यक्ति गुजरा और उसको सर्प ने नहीं डसा। डसना तो छोड़ो, उसने फुफकार भी नहीं मारी। अब धीरे धीरे दो चार लोग के 10 हुए, 20 हुए। अब वहां से बाल बच्चे भी जाने लगे। अब वो भी आसपास देखते कि सर्प कुछ कहता नहीं, तो उन्होंने क्या करा कि सर्प को ही रस्सी बनाकर झूला बना लिया। अब बच्चे झूल रहे हैं। कहा तो वो सर्प बिल्कुल स्वस्थ था, अब 4 जगह से टूट गया, घायल हो गया। एक दिन महात्मा फिर आए उस सर्प के पास और महात्मा ने कहा सर्प से, अरे सर्प भैया ये तुम्हारी दुर्दशा किसके कुसंग से हुई? अब वो कराते हुए बोला महाराज ये कुसंग से नहीं, ये तो सत्संग से हुई है। तो सत्संग से भी स्थिति खराब हो सकती है? आप देख रहे हैं मेरे सामने ही हुई है। महाराज ने बोला क्यों? वो सर्प बोला महाराज आपने मुझे काटने के लिए मना किया था, मैंने लोगों को काटना छोड़ दिया। उन्होंने अपने बच्चों को भेजकर मेरी रस्सी बना ली, झूला बना लिया, मेरे साथ खेलने लगे। संत ने कहा हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। अगर तुम नहीं फुफकारोगे तो दुनिया तुम्हारी हानि कर देगी। ज्यादा झुकना भी दुनिया में खतरनाक होता है। कभी कभार घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बलवा के बिहारी लाल की। कालिया नाग यहाँ पर रह रहे हैं। भगवान अंदर गए जमुना जी के और कालिया नाग से वार्तालाप हुआ और भगवान ने कालिया नाग को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कालिया नाग ने नहीं मानी। तो कालिया नाग और भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने इतने वार किए कालिया नाग पर कि उसके एक एक फण से रक्त बहने लगा। कालिया नाग जब हार गया तब भगवान से कहने लगा कि कृष्ण तुम मुझे मार क्यों रहे हो, मुझे ये तो बताओ। भगवान बोले लगे ये मेरा अवतार हुआ है गो ब्राह्मण हिताय च विप्र धेनु सुर संत हित, और धेनु का रक्षा तुम्हारी वजह से नहीं हो पा रही। मतलब गैया जमुना जी का जल पीती है और जल विषैला हो गया है। अब तुम यहां रहते हो, तुम्हें रमणक द्वीप पर होना चाहिए। कालिया नाग ने कहा प्रभु रमणक द्वीप पर गरुड़ मुझे रहने नहीं देता है। दूसरी बात विष या क्रोध भरी फुफकार या आपके साथ मेरा व्यवहार, ये जो सब चीजें हुई ये मेरी वजह से नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूं ये दुनिया किसने बनाई? भगवान बोले मैंने। ये दुनिया में जितने जीव हैं ये किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। ये दुनिया में जितने जीव हैं इनका व्यवहार किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। हम सर्पों को भी आपने बनाया? भगवान बोले हाँ। हम सर्पों के अंदर विष भी आपने भरा? भगवान बोले हाँ। हमारे अंदर क्रोध भी आपने भरा? भगवान बोले हाँ। तो काली ने कहा प्रभु जब सब कुछ आपने किया है तो अगर हम विष उगलते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? तेरा तुझको अर्पण, और इसके लिए आप मुझे मार रहे हैं। एक बार के लिए तो भगवान निरुत्तर हो गए, पर भगवान कहते हैं गैर मुमकिन है कि कोई अपनी हस्ती छोड़ दे। ए पागल दिल तू ये बस्ती छोड़ दे, खूब तरसाया है तेरी कामनाओं ने ही तुझको, अब तू भी अपनी कामनाओं को कुछ तरसती छोड़ दे।
श्री काली जी ने कहा, प्रभु ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, अब मैं रमणक द्वीप पर नहीं जा सकता। भगवान बोले, तो चिंता मत कर काली, तेरे शरीर पर मेरा आलिंगन हो गया है और अब मैं तेरे फण पर चढ़कर नृत्य करूंगा, मुझे ऊपर लेकर चल। इधर यशोदा जी परेशान हुई जा रही है, और जब मैं तेरे फण पर अपने चरण रख दूंगा, तब मेरे चरणों को देख करके गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। श्री सूरदास जी अपने अंतर मन की आंखों से इस लीला का दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर भाव श्री सूरदास जी ने लिखा है, आए दर्शन करें बड़े प्रेम से। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 हम फम फणने पर बिम 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 विनती करत नाग बदहारे, तांडव गज मंडन पर ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गज मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गज मंडन पर सूरदास प्रभु के वाले किम किम की नहीं न जाने, धन 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 चरण पर निर्भय भय हारी, तांडव गज मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गज मंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान नृत्य करते करते सभी को दर्शन देते हैं और भगवान इस प्रकार काली का उद्धार करते हैं। आए अब हम सभी लोग आज की विशेष लीला रास लीला का दर्शन करते हैं बड़े प्रेम से। 2 मिनट के लिए भगवान नाम चिंतन सभी भक्त बड़े प्रेम से। चौथा कर लो। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। आइए बड़े प्रेम से ये सुंदर भाव गीता मनीषी बहुत सुंदर गीता मनीषी जी का ये भाव है। हमारी हरिदासी परंपरा में जहाँ के हम गोस्वामी हैं, वैसे हम निम्बार के संप्रदाय से दीक्षित हैं, लेकिन गोस्वामी समाज जो वृंदावन का है वहाँ की परंपरा में हम लोग पारिवारिक हैं। तो आए आप सभी लोग बड़े प्रेम से दर्शन करें। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, ओ मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। तालियों का साथ सभी देते रहे।
छम छम बारिश है, छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। माही वे घर आजा, हर बूंद सिफारिश है। ओ माही घर आ जावे, हर बूंद सिफारिश है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है। आइए बड़े प्रेम से हम सभी लोग श्री रास दर्शन करते हैं। श्री हरिदास जी लिखते हैं, देखिए रास दर्शन के लिए आप सभी लोग एकाग्र होकर बैठ जाएं, मेरा निवेदन है। श्री हरिदास जी कहते हैं रास दर्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, या कौन लोग श्री रास दर्शन के अधिकारी हैं, कौन कौन? प्रथम पढ़े श्री भागवत, प्रथम पढ़े श्री भागवत, भक्त और भगवत की वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास, जो है नव भांति बखानी। पहले तो भागवत जी का अध्ययन करें, कम से कम जीवन में एक पारायण जरूर करना चाहिए भागवत का। कितने लोग हैं जिन्होंने भागवत का पारायण किया अपने घर में? आपने अभी भी चल रही है आपकी ना छठा स्कंद, अब तो हो गया होगा 7-8। ये साधारण बात नहीं है, केवल पुस्तक या साधारण ग्रंथ मत समझना आप। भागवत जी के केवल दशम स्कंद से गोकर्ण जी के पिताजी का उद्धार हो गया। पूरी भागवत के श्रवण मात्र से परीक्षित जी का उद्धार हो गया है। हमारा भी होगा, हमें दर्शन होगा, निश्चित होगा, लेकिन विश्वासों फलदायक है। कम से कम एक पारायण, जरूरी नहीं है कि आपने 10 श्लोक पढ़ने हैं, आप एक श्लोक रोज पढ़ लें, भले ही वो कई सालों में हो। एक अध्याय भी ना पढ़ पाए, ये तो कहते हैं श्लोक नहीं, श्लोक पादम वा। अगर कोई श्लोक का एक चरण भी पढ़ ले भागवत का, तो भी उसका उद्धार हो जाए। भागवत महिमा में लिखा है भागवत जी ने, व्यास जी ने। और फिर उसके बाद नवदा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। नवदा भक्ति में क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, श्रवणम कीर्तनम। हाँ, आज तो हम बताना ही भूल गए आपको। आज रात्रि यहाँ पर कीर्तन वैसे तो रोज ही होता है, हमारी माताजी लोग इकट्ठा होकर के बहुत सुंदर कीर्तन करती हैं और ऐसे ऐसे भजन गाती हैं भाई। और आप लोगों की आपस में कॉम्बिनेशनली जो तैयारी है उसका भी जवाब नहीं। बोले वहां के बिहारी लाल की श्रवणम कीर्तनम, ये दूसरी भक्ति है। इस प्रकार से नवदा भक्ति, भगवान का सेवा करना, भगवान का तिलक करना, भगवान का पूजन करना, कथा श्रवण करना, और अगर कोई मिल जाए श्रोता तो उसको कथा सुनाना भी। इसके बाद तृतीय करे गुरु समझी, सर्वज्ञ दक्ष रसीलो,
आप गुरु धारण कीजिए। कैसे? जैसे श्री हरिदास जी थे, श्री मीरा जी थे, श्री रविदास जी थे, जिन्होंने मीरा जी का उद्धार किया। जैसे श्री नरहरिदास जी थे, जैसे श्री बड़े बड़े संत रहे श्री सुखदेव जी थे, ऐसे गुरु का हमें चिंतन करना चाहिए। और इसके बाद चौथे होए विरक्त बसे बलराज बसीलो। फिर इसके बाद हमें ब्रज का वास करना चाहिए। ब्रज का वास माने हमें अपने शरीर को ही वृंदावन बना लेना चाहिए। आज नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, और ये डॉली जी की छत वृंदावन से। और मैं आपको अभी एक आश्वासन देता हूं, अगर हमारा निमंत्रण आप तक पहुंचा, अब पहुंचेगा जरूर, क्योंकि कल हम सभी लोगों का संपर्क सूत्र लेंगे। यहाँ पर इतने लोगों ने तो हमारी कलश यात्रा जो कल हुआ था, आप लोगों ने तो पक्का, कौन कौन थे जिन्होंने हाथ उठाया था? 1108 वाली कलश यात्रा के लिए निःशुल्क कलश है भाई, कोई सेवा कोई फीस नहीं है। कलश तो हम इकट्ठे कर लेंगे, हमें तो सिर्फ लोगों की जरूरत है। कोई भी नहीं आएंगे आप में से, है ना? आप नहीं भी आना चाहेंगे तो हम घर घर आकर बुलाकर लेकर जाएंगे। बुलवा के बिहारी लाल की। तो अपने शरीर को ही हम वृंदावन मानकर, भगवान का धाम मानकर इसकी पवित्रता का ध्यान रखें। पांच भूले देह सुदे तब छटेरा भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। आज एक विशेष घटना घटी। भगवान निधिवन जी में बैठे हैं और मुरली लेकर के बंशी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, मैया आज अपनी कृपा सब पर करना। और देखें, हम आपसे एक बात कहें, श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान अपि तारात्रि, विचार करना, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब हम आपसे एक विचार करें, इस पूरे श्लोक में एक शब्द है, कौन सा? अपि। अपि शब्द का मतलब भी है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, ये शब्द देखने में तो छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण है। भी शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, कोई बताएंगे? बिना प्रश्नोत्तरी करे हमसे रहा नहीं जाता। भी शब्द का प्रयोग कब होता है? देखने में छोटा है लेकिन शब्द बहुत बड़ा है। नहीं याद नहीं आ रहा, पता सबको, अभी दिमाग वहां नहीं जा रहा। हम बताते हैं, भी शब्द का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी बात को सत्यापित करना होता है। कैसे? अब आपसे कोई पूछे, भाई आप गंगा जी क्यों जाते हो, स्नान क्यों करते हो, तो आप क्या कहेंगे? और लोग भी तो जाते। हाँ, किसी से पूछो, भैया आप कथा क्यों सुनते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी तो सुनी। अब देखने में छोटा शब्द है लेकिन आप समझ रहे हैं इसका प्रयोग कितना बड़ा है। और यहां पर भी जब भी शब्द का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब कोई तो बात है। क्या? भगवान अपि तारात्रि, क्या भगवान को भी उस रात्रि में, कौन सी? शरदोत्फुल्ल मल्लिका। विरिक्षन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने भी उस रात्रि में, जो शरद ऋतु की रात है और वन में चारों तरफ पुष्प खिले हुए, और अपने अंदर मन को प्रकट किया। मतलब अगर कोई भी, वैसे तो मन बहुत खराब है, ये मनीराम बहुत खराब है, लेकिन ये मनीराम अच्छा भी है। अगर जी जड़ से लगा तो जी जरा हो गया, और जी हरी से लगा तो जी हरा हो गया।
अब यही मन भगवान से भी मिलाता है और यही मन भगवान से दूर भी कर देता है। इसलिए एक बार श्री दादू जी महाराज श्री कृष्ण के पास बैठे, भगवान की आराधना कर रहे थे अर्चावतार में। भैया थोड़ी सी आउटपुट। भगवान के अर्चावतार की पूजा कर रहे थे श्री दादू जी, और दादू जी महाराज भगवान से कहने लगे, प्रभु लो मैं ये तुम्हें अपना तन देता हूं। भगवान कहने लगे, भैया कुछ तो रख ले, कुछ तो रख ले। बोले नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। अच्छा, बोले भगवान चलो कोई नहीं, हमने तुम्हारे तन को रख लिया, लेकिन अपने मन को नहीं। बोले मन भी तुम रखो, ये भी तुम्हारा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहने लगे ऐसा नहीं होता। दादू जी बोले अभी मैं योग के माध्यम से अपने प्राणों को भी छोड़ रहा हूं। भगवान कहने लगे, रे भैया दादू कुछ तो रख ले मित्रता में। दादू जी महाराज कहने लगे, नहीं, ये तन तेरा, ये मन तेरा और तेरा पिंड प्राण। तो भगवान ने कहा इसका मतलब तो अपने पास कुछ भी नहीं रखोगे। दादू जी ने कहा नहीं रखूंगा ना, लालची तो मैं भी हूं, क्या रखोगे। बोले ये तन तेरा, ये मन तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा कन्हैया, सब कुछ तेरा, लेकिन तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। बस ये गोपी ग्वाल ये भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान ने सोचा कि आज अच्छा समय में इनका हो जाता हूं। ये मन भगवान प्राप्ति में सहायक भी होता है अगर भगवान के चरणों से लग जाए। और भगवान ने आज बंशी वादन किया, बड़ा सुंदर बंशी वादन हुआ। भगवान की बंशी भगवान के भक्तों को अलग अलग सुनाई दी। ऐसा वर्णन है, कवितावली में वर्णन ज्यादा आता है कि कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते करते उसने कन्हैया की बंशी सुनी तो वो श्रृंगार करना छोड़कर चली गई। कोई गोपी घर में भोजन करा रही थी, भोजन कराती कराती छोड़कर चली गई। और कभी कभार तो हम रास में दर्शन भी करते हैं, बड़ा सुंदर दर्शन होता है। एक गोपी तो अपनी घर में अपने श्रृंगार कर रही थी, अब आंखों पर लगा रही थी वो काजल। बंशी सुनी तो बंशी में मगन हो गई, और आंखों पर लगाने वाली चीज तो मुख पर लगा ली, होठों पर लगा ली, और होठों वाली चीज आंखों में लगा ली। और वो इस स्वरूप को लेकर चली गई, और भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। अब हम आपसे पूछते हैं, जिसकी आंखों पर वो लगी होगी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो बता रहे, लिपस्टिक है नहीं, जिसकी आंखों पर लगी होगी और जिसकी होठों पर काजल लगा होगा, तो वो सुंदरी होगी या पूतना होगी। पर भगवान उसको भी सुंदरी समझ रहे। आप सोच रहे क्यों? भगवान उसको भी सुंदरी समझ रहे। बहुत सुंदर भाव गोपियों का है, आए श्रवण करें बड़े प्रेम से सभी लोग। उड़ गई रे निंदिया मेरी, बांसुरी क्या शाम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी, बांसुरी क्या शाम ने बजाई। खो गया रे चैन मेरा, खो गया रे चैन मेरा, सारी रात कब न आई। उड़ गई रे निंदिया मेरी, बांसुरी क्या शाम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी, बांसुरी क्या शाम ने बजाई। खो गया रे चैन मेरा, खो गया रे चैन मेरा, सारी रात कल न आई। उड़ गई रे निंदिया मेरी, बांसुरी क्या शाम ने बजाई रे।
बंशी के तान सुनकर मैं हैरान हो गई हूँ। बंशी के तान सुनकर मैं हैरान हो गई हूँ। कहाँ पर बजी बता दो, परेशान हो गई हूँ। कहाँ पर बजी बता दो, परेशान हो गई हूँ। बंशी की तान सुनकर मैं हैरान हो गई हूँ। बंशी की तान सुनकर मैं हैरान हो गई हूँ। कहाँ पर बजी बता दो, परेशान हो गई हूँ। कहाँ पर बजी बता दो, परेशान हो गई हूँ। सुन के तेरी मुरलिया, सुन के तेरी मुरलिया मुझे याद बहुत आई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बांसुरी का शाम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बांसुरी का शाम ने बजाई। खो गया रे चैन मेरा, खो गया रे चैन मेरा, सारी रात कल न आई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बांसुरी का शाम ने बजाई रे। छुप गया जाने कहाँ पर मुर्गी दर्द की सुना कर। छुप गया जाने कहाँ पर मुरली दर्द की सुना कर। एक बार फिर बजा दे गाना सामने तो आकर। एक बार फिर बजा दे गाना सामने तो आकर। मैं तो हो गई दीवानी, मैं तो हो गई दीवानी, मुरली मेरे मन को भाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बांसुरी बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी, वो खो गया रे चैन मेरा, खो गया रे चैन मेरा, सारी रात कल न आई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बांसुरी का शाम ने बजाई। उड़ गई रे